तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के वीकली आउटलुक और फंडामेंटल्स की कि किस तरह के फंडामेंटल्स रहने वाले हैं निफ्टी के इस हफ्ते में क्या-क्या पूरी राजनीति की हलचल है और ट्रंप के द्वारा क्या-क्या अनाउंसमेंट हो सकते हैं या फिर किस तरह के डेटा आने वाले हैं अमेरिका के, इन सब चीज़ों पे बात करते हैं, ठीक है? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक हलचल की। तो बीजेपी नेता का इस्तीफा और जो मार्केट पर इसका जो इम्पैक्ट है, वो हो सकता है। हाल ही में जो देश की राजनीति में एक जो बड़ी घटना हुई है, जिसमें लगातार चल रहे नीट के विरोध में जो केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने इस्तीफा दिया है, जिसका इम्पैक्ट मार्केट पर पड़ सकता है, ठीक है? जैसे सेंटिमेंटल इम्पैक्ट पड़ सकता है। स्टॉक मार्केट में आमतौर पर किसी एक मंत्री के इस्तीफे से पैनिक नहीं करता है, जब तक कि इस केंद्र सरकार की स्थिरता पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ इम्पैक्ट आ सकता है। अब तो क्योंकि ये पॉलिटिकल दबाव को दर्शाती है कि जो सरकार पर है पॉलिटिकल दबाव पड़ रहा है, ठीक है? और इस वजह से जो मार्केट में 1-2 दिन का नॉइज़ देखने को मिल सकता है 1-2 दिन के लिए, ठीक है? क्योंकि जो एफआईआई हैं वो ऑलरेडी बेच रहे हैं इंडिया में और वो लॉन्ग टर्म में जाना नहीं चाहते हैं। तो इस खबर के आधार पर मार्केट में पैनिक सेलिंग की उम्मीद कम है, लेकिन फिर भी सेलिंग आ सकती है, ठीक है? अब बात करते हैं ग्लोबल न्यूज़ की कि ग्लोबली क्या चल रहा है आखिर। देखिए, ग्लोबल टेंशन और जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है, वो असली मार्केट मूवर है, ठीक है? तो यूएस और ईरान का जो क्राइसिस चल रहा है इस टाइम पर, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते जो दबाव हैं, उनके कारण ग्लोबल मार्केट में टेंशन और भारी अनिश्चितता बनी हुई है। अब बात करते हैं क्रूड ऑयल की, तो $100 के पार पहुंच गया है। युद्ध जैसी स्थिति के कारण ब्रेंट क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल के लेवल को पार कर गया है, ठीक है? अब भारत अपनी जो है ज़रूरत का 80% से ज़्यादा तेल आयात करता है, तो क्रूड ऑयल का महँगा होना भारत के लिए सबसे नेगेटिव खबर है। इसकी महँगाई जो है बढ़ती है और कंपनियों के प्रॉफ़िट मार्जिन सिकुड़ते हैं, ये सबको पता है। तो जब तक क्रूड ऑयल ठंडा नहीं होता, निफ्टी के ऊपर जाने के जो संकेत हैं, वो बहुत कम है, ठीक है? अब इस हफ्ते न्यूज़ क्या-क्या आने वाली हैं? देखिए, यूएस की फेड मीटिंग है, जो कि होने वाली इस हफ्ते। अमेरिका का जो सेंट्रल बोर्ड है, बैंक ब्याज दरों पर फैसला सुनाने वाला है। तो ग्लोबल मार्केट की नज़र इस बात पर है कि क्या वे ब्याज दरें घटने कोई संकेत देंगे या नहीं। इस फैसले से डॉलर इंडेक्स और विदेशी निवेशकों का पैसा भारत में आएगा या नहीं, यह तय होगा, ठीक है? बाकी जुलाई में जो है कि अभी मंथली एक्सपायरी भी है। इस मंगलवार को और बुधवार को जुलाई में जो है कि जुलाई महीने की बड़ी एक्सपायरी है। बड़ी-बड़ी पोजीशन रोल ओवर या स्क्वायर ऑफ होंगी, जिससे बिना किसी लॉजिक के भी मार्केट ऊपर-नीचे हो सकता है, ठीक है? अब अगर निफ्टी के चार्ट की बात करते हैं, तो इसके जो महत्वपूर्ण लेवल है वो कहाँ पर हैं, जो सपोर्ट लेवल है, रेजिस्टेंस है, वो कहाँ पर है। तो मेजर जो रेजिस्टेंस है वो 24,000 के आसपास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 24,000 के आसपास जो है कि रेजिस्टेंस है। एक बड़ा साइकोलॉजिकल ये लेवल है यहाँ पर। जब तक कोई बड़ी पॉजिटिव ग्लोबल न्यूज़ नहीं आती है, तब तक मार्केट के लिए बहुत मुश्किल होगा इस लेवल को पार करना, ठीक है? अब अगर बात करते हैं कंसोलिडेशन लेवल की, कहाँ पर है? तो देखिए, कंसोलिडेशन लेवल यहाँ पर 23,750 से 23,800 के आसपास कंसोलिडेशन लेवल है, ठीक है? अब अगर वर्तमान का जो नो ट्रेडिंग जोन है यहाँ पर, यहाँ मार्केट केवल समय बताएगा, ऑप्शन बायर को ट्रैप करेगा। अब जो मेजर सपोर्ट है, उसकी बात करते हैं कि सपोर्ट कहाँ पर है। तो देखिए, सपोर्ट जो है कि वो यहाँ पर आ रहा है 23,600 पर। 23,600 पर मेजर सपोर्ट है और ये एक डिमांड जोन है। अगर मार्केट गिरता है तो इस लेवल के आसपास स्मार्ट मनी वापस खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। तो ये मार्केट का प्रेडिक्शन है कल के लिए। और अगर फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं कि निष्कर्ष की बात, तो जो फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस जहाँ पर कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि खबरें ग्लोबल मार्केट से चल रही हैं, चार्ट्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस आसानी से टूट रहे हैं इस टाइम पर। तो ये थ्योरी है। बाकी अगर स्ट्रेटजी की बात करें, तो पूरे हफ्ते हमारा जो फोकस है कैपिटल प्रोटेक्शन पर रहेगा भैया। हम फालतू की ट्रेड नहीं लेंगे और ना ही फालतू की चीज़ों में डटेंगे। अगर कैपिटल को अपना बचाना है तो आगे और जा करके हम जो है ट्रेड ले पाएंगे या फिर इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। बाकी यह वीडियो जो मैंने बनाया है, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस यहाँ पर कोई भी एडवाइजरी नहीं है कोई भी चीज़ सेल या फिर बाय करने की। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। वीडियो में बाय सेल की कॉल नहीं दी गई है। थैंक यू।